लाल भाई, मुझे 10 बजे करीब ये रैपिडो में राइड मिली थी भाई। सेक्टर 142 48 किलोमीटर टोटल का गाड़ी जो चल चुकी है 51 किलोमीटर, और 51 किलोमीटर का पता है कितना मिला? सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते। 536 रुपये का कैश कलेक्शन बना। इतना घंटा हो गया, 11:30 बजे मैं करीब यहाँ आ गया था और 12:18 हो गया। लक्की पहुँची और यहाँ से दिख 156 रुपये का पार्सल 16 किलोमीटर तो ले लिया यार। बहुत दिमाग खराब है, 2 घंटे बर्बाद है। चलो देखो, ये देखो जूतों की हालत, इसको भी धोने पड़ेंगे। देखो पीछे बहुत बुरा है। 51 किलोमीटर 11:35 और मैं हूँ अभी गुड़गांव कह रहा हूँ, नोएडा 142 के अपार्टमेंट में। लाल भाई, मुझे 10 बजे करीब ये रैपिडो में राइड मिली थी भाई। सेक्टर 142 48 किलोमीटर टोटल का गाड़ी जो चल चुकी है 51 किलोमीटर, और 51 किलोमीटर का पता है कितना मिला? सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते। 536 रुपये का कैश कलेक्शन बना और मुझे मिला है 511 रुपये का। और 50% का काम तो पहली राइड में ही कंप्लीट हो चुका है। बट मैं खुश तो हो रहा हूँ, मगर यहाँ से क्या मिलेगा नहीं मिलेगा कोई पता नहीं है। बट ठीक है, पहली राइड हमारी कंप्लीट होती है। दिन है आज शुक्रवार का, और तारीख की बात करते हो 3 तारीख। 2 तारीख की तो छुट्टी हो गई, पता ही है तुम्हें, बारिश वगैरह। भाई साहब रावण भी खुश नहीं हुआ, कह रहे यार अच्छा वन नहीं जलाया तुम लोगों ने बारिश की वजह से। बट भाई देखो, इंसान है, चाहे कुछ भी हो जाए। पेट्रोल डाल के जला दिया मगर जला दिया। तो इसी साथ हमारी पहली राइड कंप्लीट होती है। 50% की इनकम हो चुकी है हमारी, 511 रुपये की। अब एक डंडी गई है, तो अब देखते हैं अगला अपडेट क्या होता है, किस में मिलता है। पोर्टर में मिलता है, ऊबर में मिलता है, रैपिडो में मिलता है, किस में मिलता है? अगर यही ऊबर में होता ना भाई साहब, मैं लेता नहीं भाई। ऊबर देता 50 किलोमीटर के तुम्हें 250 280, इससे ज़्यादा देता नहीं तुम्हें। अब ये देख लो डबल सीधा। कस्टमर भी कह रहा भाई साहब आज तो ज़्यादा ले लिया उन्होंने, नहीं तो 432 436 के अलावा लेता नहीं, मतलब 100 रुपये एक्स्ट्रा। भाई खराब, तुम्हारा भाई आ रहा है ना इसलिए। बट ठीक है, देखते हैं अब क्या होता है। मिलते हैं फिर। 18 हो गए और वहीं बैठा हूँ थोड़ा सा। घंटा हो गया, 11:30 बजे मैं करीब यहाँ आ गया था और 12:18 हो गए। लक्की पहुँची और यहाँ से दिखाऊँ कितनी बढ़िया दे दी, मगर उसके बाद से फिर बिठा दिया पौना घंटा। अब फिर वही है कि 5-10 मिनट और वेट करता हूँ, नहीं तो फिर यहाँ से आके निकलूँगा। वही है कि अब चलना ही पड़ेगा, नहीं तो किस्मत नहीं है ना कि बाइक में 10 रुपये किलोमीटर मिल जाए। अब इसमें मुझे 10-12 किलोमीटर चलना पड़ेगा। यहाँ से नहीं मिलेगा तो मुझे ओखला जाना पड़ेगा। ओखला गया तो फिर वहाँ से कुछ बचे तो बचे, देखो क्या होता है। वहाँ से धीरे धीरे 6 किलोमीटर खाली आया हूँ। देखो 51 पे था ना, 7 हो गया ना, 57। 6 किलोमीटर खाली आया हूँ, कुछ भी नहीं बजा तो है। एक अजमेरी गेट का बजा, रैपिडो में बाहर देखते ही गायब। 1 बजा उसका कैलाश का, देखते ही गायब। यार बात 500 की पत्ती तो मिली, मगर 500 की पत्ती में 1.5 घंटे मेरा बर्बाद गया। पता नहीं आगे क्या होगा नहीं होगा, कोई पता नहीं है। 7 किलोमीटर खाली, 6 किलोमीटर खाली, 1.5 घंटा बर्बाद। कम से कम 250 रुपये तो मान लो बर्बाद भी होते मेरे। पसीने, गर्मी बहुत हो रही है। उड़ा बहुत जल्दी रहे यार, आँख भी नहीं लगती, अब पट करके गायब कर लेते हैं। ठीक है, देखो आज क्या नसीब में होता है हमारे। मैं तो कहूँगा एक गुड़गांव की राइड मिल जाए, यहीं से मज़ा आ जाएगा भाई साहब, दिल खुश हो जाएगा, गार्डन हो जाएगा। बट कहते हैं ना कि हम जो सोचे वो होगा नहीं, और जो तुम करना चाहो वो तो बिल्कुल ही नहीं होगा। चलो कोई नहीं, देखेंगे, अपडेट तो हो रही है, कुछ ना कुछ तो होगा। जी मेरे मित्रों, आ गया हूँ ओखला फेज़ 2, नोएडा 64। साला 15 किलोमीटर खाली आया, फिर नोएडा ही भगा रहा 64 पे। तो ओखला फेज़ 2 बैठा हूँ और टाइम हो चुका है 1:38। 15 से 16 किलोमीटर खाली, क्या करूँ, खाली खाली खाली। अब देखो यहाँ से क्या बचता है। अभी बजा तो था, पोर्टर बजा है कितने का, 65 रुपये का, 80 रुपये का। अबे साले एक गुड़गांव का दे देना पार्सल, और एक रैपिडो में दे दे पार्सल। जो मेरा टाइम बर्बाद हुआ है, करीब 2 घंटे बर्बाद हो गए। 2 घंटे में क्या से क्या हो सकता था, मगर नहीं, ये ऊपर वाला बहुत बकवास है, बेकार है। चलो कोई नहीं, अभी तो टाइम है,
करते हैं, देखो कब किस्मत कब पलट जाए कोई पता नहीं होता। मैं देखा ही होगा 3-3 घंटे खाली बैठते हैं, फिर पता नहीं क्या होता, अचानक से काम हो जाता है। बट वही देखो क्या होता नहीं होता। शुक्रवार है, जुम्मे की रात। ये पार्सल पूछ कर जाना, 156 रुपये का पार्सल, 16 किलोमीटर। मैं ले लो यार, बहुत दिमाग खराब है, 3 घंटे बर्बाद हो गए बड़े। चलो मिलते हैं फिर, अगर कोई गुड़गांव का मिल जाए ना तो वहाँ से इसको होते हुए मज़ा आ जाएगा। पार्सल हो गया डन, 156 रुपये मिले। अभी हो गया अपना 666 रुपये, 66 का काम हो गया। इसे स्टोर देख रहे हो, इसमें देना है, दे दिया, हमारी देना क्या, ठीक है। और अब देखो यहाँ से क्या मिलता, पता नहीं। आज तो लगता है 1000 रुपये भी पूरे नहीं होंगे। दिक्कत तो मुझे लग रही है, क्योंकि आसार नहीं दिख रहे ना भाई। क्या होगा नहीं होगा वो तो वक्त बताएगा। ये अपने पता नहीं कौन सा है, कहीं पे सेक्टर 25 की बजी थी, द्वारका की, 94 रुपये की, 13 किलोमीटर। आ गया लोकेशन पे, आने के बाद बंदे ने कैंसिल, 10 रुपये मिले। फिर बजाया, फिर गया, कैंसिल। अभी 1 करोड़ बाग बच रही है, 114 रुपये। हट, मैं नहीं जा रहा, देखता हूँ क्या होता है। तो भाई दोस्तों, टाइम हो चुका है 3:45 और मैं आ गया हूँ छतरपुर मेट्रो स्टेशन। 83 रुपये का बिल बना। मैं बोला भाई 50 रुपये दिखा रहे थे, मैं भाई तो इतनी लेंटी वगैरह होगी तुम्हारी, तब ये 83 रुपये हो गए। तो मुझे तो 48 रुपये ही मिले। अपना हाँ 700 हो गया, ठीक है। 50 वगैरह। आज तो ऐसा काम हो रहा है पूछो मत, मन मुताबिक नहीं, मन चाह भी नहीं, पता नहीं कैसे काम हो रहा था। बैठ बैठ के काम हो रहा है, 3 घंटे वहाँ बैठे, आधा घंटा वहाँ बैठा, आधा घंटा यहाँ बैठा। क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे रे बाबा। ठीक है, कोई नहीं। 91 किलोमीटर बाइक चल चुकी है, 3:45 मिनट। अभी देखता हूँ कुछ मिल जाए तो बढ़िया, वरना तो कोई बात ही नहीं, काम तो करना ही है। देखते क्या होता है, कब नसीब चमकते हैं कोई पता नहीं। तो टाइम हो गया है 5:26 और गाड़ी हमारी चल चुकी है 139.5 किलोमीटर। मैं हूँ अभी फ़िलहाल पश्चिम बिहार में, ठीक है, पश्चिम बिहार में। बात ऐसी थी कि छतरपुर मेट्रो स्टेशन के वेट करने के बाद वहाँ पर 1 बज गई। आगे जाते जाते उद्योग विहार सेक्टर 19, तो टैक्स कलेक्शन 115 का या 16 का दिखाया था, मुझे दिया 108 रुपये। उसके बाद जैसे इसको वहाँ ड्रॉप किया, वहीं से बाइक पश्चिम बिहार की बच गई। 200 रुपये का टैक्स कलेक्शन दिखाया, 216 रुपये कुछ दिखाया, मुझे दिया 198 रुपये। तो अब लोग सभी हमारी जो इनकम हो चुकी है 1000 प्लस, मतलब 1030 रुपये के करीब समथिंग हो चुकी है। अब सोच रहा हूँ छोटा मोटा और ले लूँ, ठीक है, जिससे कि CNG वगैरह और बाकी खर्चा वगैरह का जो है वो निकाल लूँ, जिससे काम हो जाए मेरा। पर देखूँ, मैं बगल में हूँ, फिर क्या होता नहीं होता वो तो वक्त की बात है। सारा आज तो 4 घंटे समझ लो खाली बैठा है, 4 घंटे काम किए, बस ज़िंदगी झंड कर दी। अब मैं ऐसे मुश्किल ही है। अब देखता हूँ होम रूट तक अगर कोई रोला चंजा पाइप का मिल गया तो ठीक है। 6 किलोमीटर 7.5 किलोमीटर 6-7 किलोमीटर का घर है, डिस्टेंस है। कुछ 150 ले लेता हूँ, 1100 कर लेता हूँ। देखो मिलेगी तो, हमारे कहने से नहीं होता। हमारे कहने से तो पता नहीं सुबह से कितनी बार कह रहा था मैं, पर ठीक है, जैसा भी कोई बात नहीं। मिलते हैं। 149 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। भाई ये मेरा लास्ट डिसीजन है ना, बहुत ही टेढ़ा पड़ गया भाई मुझे, बहुत ही टेढ़ा। भाई क्यों भाई साहब, इतना टाइम लग गया भाई साहब। 55 के 110 रुपये अमाउंट हो गया, ठीक है। अब पता नहीं कितना देगा मेरे को। इतना मुंड का ले नहीं लेना चाहिए थे, मुंड का लेके मेरे सरदर्दी हो गई मेरा। 15 मिनट की राइड, पूरे पौने घंटा लग गया मेरा, तो दिमाग ख़राब हो गया। अब यहाँ से घर भी बहुत दूर दिखा रहा है, कम से कम मुंडका में ट्रैफिक हो, इतने गड्ढे, इतने वहाँ पे रोड खराब। ये तो बने हुए दिख रहे हैं, आगे के तो खराब है। तब ठीक है यार, चले यहाँ से इसके निकलते हैं फटाफट से, तब मैं टोटली बताता हूँ। अपना 5 रखो, देखो हालत मुंडका में जाके 100 रुपये का लालच पूरी भला, सारा दिमाग खराब हो गया। आ जाओ CNG पे, 1 डंडी बची है। देखो 200 का प्रेशर है, कितना आता है, तो बहुत बुरा हाल करता है। इधर से नहीं करती है, देखो ये देखो ठीक है। ए यार दिमाग खराब करते हैं इसमें। अब तो धोने में बड़ी मेहनत लगेगी, अभी धोऊंगा नहीं तो सूख जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। घर जाके अभी धोऊंगा इसको। ये तुमने ये देखो जूतों की हालत,
इसको भी धोने पड़ेंगे। ये देखो पीछे से बहुत बुरा हाल है। ये देखो भाई साहब, अगर ये जूते लंबे वाले नहीं होते तो दिक्कत हो जाती है। रीडिंग चेक कर लो, 160 मान लेते हैं और 7:24। CNG डलवा लिया, 117 रुपये की आई है, ठीक है। और टोटली की बात कर, टोटल तो पूछो मत, आज तो बहुत बुरा रहा। जितने घंटे हम बैठे हैं ना, उतने घंटे अगर काम कर लेते तो भाई साहब ये 1133 की अर्निंग हुई है। 817 या 19 रुपये अपने रैपिडो में और 314 ऊबर में, ठीक है। 2 राइड मारी थी तो ऊबर में तो कोई पैसा लगेगा नहीं, ठीक है। और नोएडा जाने के बाद तो सारा काम खराब। और ये तो नोएडा मुंडका नोएडा बात एक ही है, वैन की टेंट कम से कम वहाँ आराम बैठे रहते हैं, यहाँ हालत ख़राब हो जाती है मुंडका में। तो करीब मान लो 1133 टोटल अर्निंग, 800 कुछ रुपए अपना रैपिडो में और 300 कुछ रुपए अपना ऊबर में, टोटल हो जाता है 1133। 160 किलोमीटर बाइक चल गई है तो 140 पेट्रोल CNG मान लेते हैं, 20 रुपये रैपिडो का, 973 के आसपास मान लो। वैसे देखा जाए तो 23 रुपये हटाओगे, अरे कितने, हाँ 17 रुपये हटाओगे, 80 रुपये नहीं 27 रुपये हटाओगे तो 1000 ही हो जाते हैं। 1000 रुपये की इनकम मान लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कितने घंटे में, तो घंटे की पूछो मत, 10 घंटे 9 घंटे भाई, 10 बजे से 7 बजे तक मान लेते हैं, आधा घंटा वैसे छोड़ते हैं तो 9 घंटे में भाई अपनी इनकम हुई है 1000 रुपये। बताओ यार, इतनी मुश्किल से हुआ है। पहली जो राइड हमने एक्सेप्ट करी थी ना, ऐसा करा था कि मज़ा आ जाएगा भाई, 500 रुपये की पत्नी हाथ में कड़ी, मज़ा आप भाई साहब 2 रुपये मिल जाए, 3 मिल जाए तो आप खत्म हो जाएगा। मगर नहीं, जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। किस्मत शाम तक में पता चलती कि कैसी होती है, ठीक है। तब भी किसी तरह कैच लिया, मीटर सब कुछ हो गया, ठीक है। अपना वगैरह सब कुछ मतलब करना तो था ही 1000। देखो मेरा तो मानना है कि मैं 1000 करके ही रखता हूँ, क्योंकि देखो 1000 के नीचे तो काम मतलब समझ ही मत लो कि कुछ हो पाएगा। पर एक गलती की मुंडका वाला मैंने पकड़ लिया, बट उसका क्या हुआ फ़ायदा, 104 रुपये उसके मिले थे मुझे, ठीक है। तो आज की अर्निंग तो हो गई भाई, 3 तारीख कंप्लीट हो चुका है। बाकी ज़्यादा ना पकाते मैं ज़्यादा बोल सकता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू वॉचिंग, बाय।